ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर उमर आदिल का लाउड स्पीकर के साथ आपके सामने आना आपका एक मामूल बन चुका है, मगर मेरे मामूलात में ये मेरी पसंदीदी के बहुत नज़दीक है। आपकी मोहब्बत, मैं जहाँ भी जाता हूँ, आपकी तारीफ़ और आपकी तनकीद सब मेरे सर आँखों पे, इसलिए कि यही वो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आप मेरे साथ इन्वॉल्व्ड हैं और लाउड स्पीकर की हर एपिसोड को देखते ज़रूर हैं, पसंद करें या ना करें। मगर नाक़दीन जो हैं वो जिस कदर बारीक बीनी से मेरे एक-एक जुमले की साख्त और बुनत को देखते हैं, वो वाक़ई एक अलहदा लुत्फ़ रखता है। ख़ैर, मैं बेइंतहा मशकूर हूँ नाक़दीन का भी, मगर देखिए तनकीद भी थोड़ी-सी तहज़ीब के दायरे में होनी चाहिए। जहाँ आप तहज़ीब का दायरा फलांग जाते हैं, वहाँ दरअसल आप अपने आप को एक्सपोज़ कर जाते हैं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरतौर ख़वातीन हज़रात, लाहौर का आजकल मामला ये है कि पंजाबी का एक मुहावरा है, जो मैं आपको सुनाता हूँ, वो ये है कि 8 दिन ते 9 मेले, कम करां केड़े वेले। यानी कि इतनी तकरीबात हैं, इतने मेले हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि लोगों को शायद काम करना भूल गया हो। खैर, मेरा काम कुछ ऐसा है कि वो मुझे कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि बीमारियाँ न मौसम देखती हैं, न मेले, न त्योहार और न ही तातीलात। तो खैर, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई बीमार हो या किसी की हड्डियाँ टूटें, मगर क्या करें, लोग अपने तौर पे, अपने खर्चे पे अपने आप के साथ ज़्यादती करते हैं और हमारी ये रोज़ी-रोटी है ताकि टूटे हुओं को दोबारा जोड़ दिया जाए। आप जानते हैं कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, इसलिए मेरा काम ही टूटे हुए इंसानों को दोबारा जोड़ना है। खैर, बात हो रही थी कि लाहौर में मामला है 8 दिन ते 9 मेले। आजकल बसंत की तमाम हा-हू ख़त्म हुई है और लोगों ने इसे बेइंतहा एन्जॉय किया है। मेरे ख़्याल में ये एक बहुत सेहतमंद मुआशरे की निशानी है कि लोगों को खुशियाँ मनानी आनी चाहिए और खुशियाँ होंगी तो मना भी लेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता खुशियाँ मनाने का सही सलीका और ढंग भी सीख जाएँगे। एक बेइंतहा तरसी हुई प्यासी कौम को एकदम जब छूट मिलेगी, तो वो तो हदों को फलांगेगी, लेकिन ओवरऑल बसंत लाहौर में बेइंतहा ज़्यादा उम्दगी के साथ मनाई गई है और कोई ख़ास हादसात नहीं हुए। बसंत का शोर ख़त्म हुआ तो यहाँ पे अदबी मेलों ने तहरीक पकड़ी और आज मैं ख़ास तौर पे सिर्फ़ आपके लिए और अपने वीलॉग के लिए एक फेस्टिवल पे गया, जिसे हम कहते हैं फैज़ फेस्टिवल। अब फैज़ अहमद फैज़ साहब की ज़िंदगी चूँकि ज़्यादातर लाहौर ही में गुज़री और यही शहर उनका मदफ़न है, तो लिहाज़ा लाहौर में फैज़ फेस्टिवल मनाना एक नहायत मुनासिब बात है। ख़वातीन हज़रात, फैज़ फेस्टिवल पिछले कई बरसों से फैज़ साहब की सालगिरह, जो कि फरवरी के बिल्कुल वसत में होती है, उसके मौके पे मनाया जाता है और ये एक बहुत बड़ी लाहौर की कल्चरल एक्टिविटी बन चुकी है। इसका लिटरेचर से कितना ताल्लुक है, इसके बारे में दो राय हो सकती हैं और इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान भी हो सकता है। मगर मैं एक बात मानता हूँ कि इस फेस्टिवल को अगर हम ये कहें कि नौजवानों के लिए और आजकल के नौजवानों के लिए और पिछले कई बरसों के नौजवानों के लिए एक राबता है उनका अदब के साथ, फैज़ साहब के कलाम के साथ या उनके गिर्द जो पूरा एक सर्कस होता है उसके साथ। ये सर्कस का लफ्ज़ आपको बुरा लगेगा, लेकिन बुरा ना मनाइए। फैज़ साहब का खुद ताल्लुक फैज़ फेस्टिवल से उतना ही है जितना कि मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब का मेला मवेशियाँ से। आपको शायद बुरी लगी होगी ये बात, लेकिन बात इतनी गलत भी नहीं है। मैं एक छोटी-सी बात आपको और बताऊँ कि आज जब मैं फैज़ फेस्टिवल में गया, जो कि अलहमरा माल रोड पे एक बहुत बड़ी इमारत है, जिसे सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब ने अव्वलीन तजवीज़ किया और तामीर भी कराया और ये कमाल काम किया है सूफ़ी साहब ने। तो वहाँ पे जाके मुझे एक एहसास हुआ, इतनी स्पॉन्सरशिप, इतने पैसे की रेल-पेल और फिर न जाने ये एहसास मेरे दिल में कहाँ से दर आया। मैंने बड़ी कोशिश की और कहा कि हट जा, मगर नहीं हटता था और वो एहसास ये था और वो वही एहसास था जो कि मुझे किसी भी मुज़ाफ़ाती पाकिस्तान के कस्बे में जाकर किसी छोटे-मोटे पीर के दरबार पे लगने वाले सालाना उर्स पे होता है। यानी कि पीर साहब तो पता नहीं साहिब करामत थे या नहीं थे, मगर उनके मरने के बाद उनकी कब्र पे एक दरबार झंडियों समेत, कुमकुमों समेत तामीर कर दिया गया। मुजावरान वहाँ बैठ गए, उनके गद्दी नशीन वहाँ पे आ गए। साल में एक दफ़ा उर्स लगाते हैं, चंदे के गल्ले सामने रखते हैं। ज़ईफ़ुल इत्तिक़ाद, जहालत के मारे हुए, गुर्बत की चक्की में पिसते हुए मुरीदैन अपने दिल की मुरादें अल्लाह से मांगने की बजाय उनके दरबार पे मांगने के लिए आते हैं। चढ़ावे चढ़ाते हैं, नज़र पेश करते हैं, मुरादें मांगते हैं। वहाँ बैठे हुए गद्दी नशीन का, जो कि इंतहाई तबी किरदार का आदमी होता है अमूमन, बल्कि अक्सर उसके हाथ पाँव चूमते हैं, वो दोनों हाथों से उनके नोट समेटता है,
ख़वातीन को गले से लगाता है, रक़्स करता है, मौसीकी होती है, महफ़िल समा होती है, मुर्गों की आपस में लड़ाई होती है, चोंचें लड़ती हैं मुर्गों की, बटेरबाज़ी होती है, और आप फिर जानते हैं कि जब इतनी चीज़ें और इतना वफ़ूर हो तो बाकी भी बहुत कुछ होता है। बहरतौर मैंने बहुत अपने आप को समझाया कि नहीं भैया नहीं, ये फैज़ फेस्टिवल है और इसका ताल्लुक किसी भी सालाना उर्स से नहीं है, मगर फिर भी लाख समझाया इस दिल को, मगर ये मानता नहीं है। आप भी मुझे बताइएगा कि आपको जाके वहाँ पे क्या एहसास हुआ? हाँ, एक बात है कि रौनक थोड़ी-सी कम थी पहले के मुकाबले में, या शायद जब मैं गया तो मेरे खौफ से शायद रौनक कम हो गई होगी। बहरतौर मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा रश वहाँ पे फूड स्टॉल्स पे है। तो मैंने कहा, या अल्लाह! कहीं ये लोग ये तो नहीं समझ रहे, और लाहौरी ये ख़ास तौर पे ये तो नहीं समझ रहे कि ये फैज़ फेस्टिवल नहीं है, बल्कि फैज़ फूड फेस्ट है। हमारे यहाँ खानों का शौक इतना ज़्यादा है कि कहीं भी चले जाइए, फूड स्टॉल्स की तरफ हमें हमेशा ये लगता है कि फूड फेस्टिवल है। बहरतौर फूड फेस्टिवल के अलावा वहाँ पे जो ढोल ताशे बज रहे थे, उस पे नौजवान थिरक रहे थे। जवानी होती ही ऐसी चीज़ है कि उसकी एनर्जी के ऊपर बंद नहीं बांधा जा सकता। कदम थिरक ही उठते हैं, ज़रा सी उनको अगर थाप मिले और लय तेज़ हो। ख़वातीन हज़रात, मैं ये मुज़ाहरा अक्सर देखता हूँ, इसे बिल्कुल बुरा नहीं समझता, इसलिए कि नौजवानी ही क्या, जो दिल के नौजवान हैं, माहो सिन में ना सही, वो जब भी एक अच्छी थाप सुनेंगे, वो धमाल की नौबत की हो, या तबले की हो, या ड्रम्स की हो, या किसी भी कौमी धुन की हो, वो नाच उठेंगे। और मेरे ख़्याल में ये भी एक सेहतमंद चीज़ है, जिस पे उँगलियाँ बार-बार नहीं उठानी चाहिए। ख़वातीन हज़रात, मैंने एक आध चीज़ और देखनी है, और मैं ये तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा। सिर्फ़ चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिव्यू होनी चाहिए। इतने बड़े शायर, जिनका शायरी में मकाम मुसल्लिमुल सबूत है, जब उनका फेस्टिवल मनाया जाता है, तो खुदा के लिए अपने तईं जो सारे आपने शम्सुल उलमा जमा किए हैं, वो ये कोई ना कोई सबूत दे जाते हैं कि जोहला की एक मंडली है जो कि इस फेस्टिवल के इंतज़ाम व इंसराम में मसरूफ़ है। वो यकीनन खुद को जाहिल ना समझें, और जाहिल कहाँ होंगे, हमारे यहाँ बहुत बहुत पढ़े हुए इंटेलेक्चुअल किस्म के जाहिल मौजूद हैं, वो ना समझें, मगर उनकी जहालत और उनकी अजीब व गरीब इल्मियत की चुगली उनका किया हुआ काम ज़रूर दे देता है और चुगली खा जाता है। मैं इसमें एक छोटी सी बात बताऊं, फैज़ साहब को इस्लाह कौन देता था कलाम में, यानी कि एक तरह से फैज़ साहब के उस्ताद कौन थे, वो कोई और नहीं बल्कि उस्तादों के उस्ताद जनाब सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब थे। और यकीन कीजिए कि एक दफ़ा जब सूफ़ी साहब ने फैज़ का लिखा हुआ देखना शुरू किया, उसकी इस्लाह शुरू की, तो एक ख़ास बेहतरी, एक ख़ास किस्म की इल्मियत और एक मानवियत फैज़ साहब के कलाम में आ गई। कोई शख्स ऐसा नहीं जो बेमुर्शदा होना चाहे, बेउस्ताद होना चाहिए, और अगर मुर्शद मिल जाए और उस्ताद मिल जाए तो फिर यकीनन निखार पैदा हो जाता है आपकी अपनी तख्लीक में। इस दफ़ा एक ख़ास सेशन रखा गया जो कि सूफ़ी साहब की याद में था। उसमें मुख्तलिफ़ लोग शामिल थे, मगर उस सेशन का एक उन्वान था। उस उन्वान को अगर आप देखिए तो मेरी तरह आप भी हैरान रह जाएंगे। सूफ़ी साहब की एक मशहूर आलम गज़ल है, जिसे शोहरत दवाम दी मोहतरमा फ़रीदा ख़ानम साहिबा ने, जब उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में इस गज़ल को क्या खूब रचा के गाया। उसका मिसरा ऐसा है कि बच्चे बच्चे की ज़ुबां पे है, वो मुझसे हुए हम कलाम, अल्लाह अल्लाह कहाँ मैं, कहाँ ये मकाम, अल्लाह अल्लाह। क्या खूबसूरत चीज़ है ये, बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, ये जो अल्लाह अल्लाह का काफ़िया रदीफ़ है, बल्कि रदीफ़ है जो, ये सूफ़ी साहब ने दरअसल हज़रत अमीर खुसरो की फ़ारसी गज़ल से अख़ज़ किया था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अमीर खुसरो जैसे बड़े शायर, बड़े अज़ीम जीनियस की अगर लिखी हुई कोई चीज़ को सूफ़ी साहब इंस्पायर होके उर्दू में ट्रांसलेट करके फिर अपने कलाम में भी लेकर आते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये रिवायत के तसलसल का एक हसीन तरीन मुज़ाहरा है। मैं आपको यहाँ पे ये याद दिला दूँ कि हज़रत अमीर खुसरो उर्दू में नहीं लिखते थे, वो या फ़ारसी में लिखते थे, या ब्रिज भाषा में लिखते थे, या खड़ी बोली में लिखते थे, और ये उर्दू की कदीम अशकाल हैं। उनकी एक बेइंतहा मशहूर गज़ल है फ़ारसी की, जिसमें रदीफ़ के तौर पे अल्लाह अल्लाह आता है। और सूफ़ी साहब ने यूँ किया था कि अमीर खुसरो की बहुत सारी फ़ारसी गज़लियात का उर्दू में तर्जुमा किया और एक किताब शाया की जिसका नाम था
दोगोना। आज बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हों कि सूफ़ी साहब की एक तसनीफ़ तराजिम पे भी है, जो कि हज़रत अमीर खुसरो के तर्जुमे हैं, और उस किताब का नाम है दोगोना। आप कहेंगे डॉक्टर उमर आदिल, ये क्या तुम खुश्क बातें कर रहे हो, ये कोई अदबी मेला नहीं हो रहा, लाउड स्पीकर हो रहा है। आइए आपके लिए आसानी पैदा करूँ। इसी तर्जुमा शुदा किताब में से एक गज़ल मोहतरमा नाहिद अख्तर साहबा ने गाई थी, जिसकी धुन कंपोज की थी वज़ीर अफसल साहब ने। क्या गुनी आदमी थे। और मैं जब आपके सामने गज़ल पेश करूँगा, मैं क्या पेश करूँगा, मैं तो सिर्फ उसको तहत में आपको सुनाऊँगा, तो आप पहचान जाएँगे कि अच्छा, ये रंगीनी नौबहार अल्लाह अल्लाह, ये जामे मैं खुशगवार अल्लाह अल्लाह, वो इस हालते होश में मस्त बेखुद, मैं मस्ती में भी होशियार अल्लाह अल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, ये गज़ल आपने बारहा सुनी होगी, पाकिस्तान टेलीविज़न पे आती थी, और किस कदर उम्दगी के साथ नाहिद अख्तर ने गाई थी। ये दरअसल गज़ल है अमीर खुसरो साहब की, इसका तर्जुमा सूफ़ी साहब ने किया। खैर, हम बात कर रहे थे कि इसी गज़ल में जो रदीफ़ है अल्लाह अल्लाह, वही रदीफ़ इस गज़ल में है, वो मुझसे हुए हम कलाम अल्लाह अल्लाह। ऐसा हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ है और इतने वज़न में मिसरा है कि अगर इसमें से ज़रा भी रद्द बदल किया जाए तो यकीन कीजिए कि न सिर्फ तबीयत पे नागवार होता है, बल्कि ऐसा करने वाले के लिए भी दिल से जो चीज़ निकलती है उसे दुआ तो नहीं कहा जा सकता। खैर, सूफ़ी साहब की याद में इस्तफ़ा के फैज़ फेस्टिवल में एक खसूसी सेशन रखा गया, और उनके इस मिसरे को बिगाड़ के, बल्कि मस्ख़ करके यूँ लिखा गया कि वो हम कलाम हुए मुझसे। मैं पूछना चाहता हूँ कि फैज़ साहब की इस्लाह तो सूफ़ी साहब करते थे, तो सूफ़ी साहब की इस्लाह फैज़ फेस्टिवल में और उसके मुंतज़मीन में से कौन कर रहा है? हो सकता है अदील हाशमी साहब कर रहे हों। ज़ाहिर है अदील हाशमी साहब तो अब ठेकेदार हैं अपने नाना के। मैं कई दफ़ा समझता हूँ, किसी ने मुझे पूछा कि डॉक्टर साहब, आपका अदील हाशमी साहब के किरदार के बारे में क्या ख़्याल है? तो मैंने कहा कि मेरा ख़्याल है कि अदील हाशमी में और बिलावल भुट्टो में बहुत मुमासलत है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा जी, वो भी अपने नाना के मुजावर हैं, ये भी अपने नाना के मुजावर हैं। ये और बात है कि मुजावरी में जो कुछ कर रहे हैं वो नहायत ही आला है। बिलावल भुट्टो साहब, आपने भी कुछ दिन पहले कहा, बल्कि आजकल की ही बात है कि आपने कहा कि वो आदमी ये चीज़ें छोड़ दे, वो जत्था ना करे और वो सियासत करे, और सियासत की जाती है लोगों के कदमों में लेट के। तो आपके नाना तो कोई बहुत ही बेवकूफ़ आदमी थे। आपकी वालिदा भी बेइंतहा बेवकूफ़ खातून थीं। आपके मामू मुर्तज़ा भुट्टो भी बेइंतहा बेवकूफ़ आदमी थे, क्योंकि आपके मुताबिक उनको सियासत नहीं आती थी। सियासत तो आपको आती है, या आपके वालिद बुजुर्गवार को। ये वक्त आपको बताएगा बिलावल भुट्टो कि सियासत क्या होती है, हमीयत क्या होती है, गैरत क्या होती है, मेहनत क्या होती है। मगर न जाने जब तक आपको ये सबक आएगा तब तक पानी आपके सर से ऊपर गुजर चुका होगा। खुदा ताला आपके हाल पे रहम करे। अपने एक एक जुमले के बारे में सोचा कीजिए, और किसी बड़े से पूछ लिया कीजिए कि मैं अपने मुंह से ये फरमूदात जारी करने लगा हूँ, इसके असरात मुझ पे क्या होंगे और मेरे असलाफ पे क्या होंगे। ये मशवरा इतना बुरा नहीं है, आप अक्ले कुल नहीं हैं, इसलिए बड़े से पूछ लिया कीजिए। बाहर तौर तो हो सकता है कि जैसा मैं कहा कि सूफ़ी साहब की जो तस्सीह है, जो इस्लाह है, वो आजकल अदील हाशमी साहब कर रहे हैं। तभी तो इतने उम्दा मिसरे को उन्होंने इस खूबसूरती के साथ आपके सामने एक नए रंग में पेश किया। बहुत मुबारक हो फौजिया तबस्सुम साहिबा को। मेरा ये ख्याल है कि फौजिया तबस्सुम को चाहिए कि अपने दादा का कलाम पेश करें फैज़ फेस्टिवल के मुंतज़मीन को, ताकि उसे दोबारा इस्लाह करके और सही करके और बहर में बिठा के और वज़न में सही करके अगले फैज़ फेस्टिवल पे छाप दें। फौजिया, देख लीजिए, आपकी खामोशी इस सिलसिले में बड़ी माने ख़ेज़ है, मगर खामोशी तो तमाम लोगों की बड़ी माने ख़ेज़ है। फैज़ साहब की इज़्ज़त जो मुझ जैसे लोगों के दिलों में है, वो इसलिए है कि वो इंतहाई हसीन अंदाज़ में मज़ाहमत करना जानते थे। वो ये जानते थे कि अगर गैरत ना हो तो फिर कुछ नहीं होता। उनका कलाम जगह जगह इंसानी हकूक़ के अलावा अपने वतन की उस हालत पे रोता है जो हालत हमारे वतन की है। उनकी एक अज़ली ख़्वाहिश थी, और वो यही थी कि या अल्लाह, दाग दाग उजाला ख़त्म हो, शब गज़ीदा सहर ख़त्म हो, और वो रोज़े रोशन इस मुल्क पे आए कि जहाँ पे हाय, हर तरह की आज़ादी हो, खुशी हो,
गैरत मंदी हो, हम देखेंगे। आज तक हम इसी ख्वाहिश में हैं कि हम देखेंगे। हर कुछ वक्त के बाद लोग ये समझते हैं कि ये तराना अब रेलिवेंट नहीं रहा, और फिर पता चलता है कि ये तराना इतना रेलिवेंट है, और न जाने कब तक, कितनी दहाइयों तक, बल्कि लगता है कितनी सदियों तक हम यही कहते रहेंगे कि हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। मगर कोई बात नहीं, वादे पूरे भी हो जाया करते हैं। और अगर इंसान अच्छाई के वादे ना पूरा करें तो फिर गैरत इलाही तमाम तब्दीलियां ऐसी ले आती है कि हम फिर देखते हैं कि तगय्युर किसे कहते हैं, तबद्दुल किसे कहते हैं, और एक पूरे का पूरा इनकलाब किसे कहते हैं। अब दो तीन बातें मैंने और करनी है। वहां पे तो जो कुछ हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फैज साहब को अव्वलीन जिन दो खवातीन ने फैज याब किया, उनका तज़किरा आज के व्लॉग में शामिल होगा। और इन दो खवातीन का नाम है, एक बीबी इकबाल बानो साहिबा, और दूसरी मेरी और आपकी पसंदीदा मलिका तरन्नुम मादाम नूर जहां साहिबा। याद रखिए डॉक्टर उमर आदिल का जुमला, फैज साहब ने अपनी शायरी से पाकिस्तानी अदब, उर्दू जबान को खूब फैज पहुंचाया। मगर खुद फैज साहब जिस चीज से फैज याब हुए, वो इन दो खवातीन की गायकी से। और कौन सी गायकी? बीबी इकबाल बानो की गाई हुई फैज साहब की जिस नज्म का मैं यहाँ तस्करा करना चाहता हूँ, वो आपकी और हमारी सबकी पसंदीदा नज्म है। आपको उसकी इब्तदा तो याद होगी, क्या हसीन इब्तदा है, कितने खूबसूरत अशार हैं। दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां लर्जा है, तेरी आवाज के साए, तेरे होठों के शराब। उफ, मैं वाकईतन आपको दुआ देता हूं कि आप सबकी जिंदगियों में जो दश्ते तन्हाई है, उसमें भी किसी की आवाज के साए और किसी के होठों के शराब हमेशा झिलमिलाते रहें। ये शराब जब तक नजर आते रहते हैं, ये साए जब तक लर्जा रहते हैं, तब तक जिंदगी का लुत्फ आप उठा सकते हैं। और जब ये मादूम हो जाए तो फिर जिंदा रहना नहीं कहलाता। बहरतौर, यहाँ मैं जाते जाते ये बता दूं कि इकबाल बानो साहिबा की इस नज्म को, जिसे फैज साहब ने लिखा, मौसीकी के कालिब में जिसने ढाला, उनका नाम था मेहदी जहीर साहब। ये पाकिस्तान टेलीविजन के लिए काम करते थे और बड़े गुनी आदमी थे। आज इनका नाम लेवा कोई नहीं है। मैंने खुसूसी तौर पे इस नज्म के कंपोजिशन के सिलसिले में इनका नाम आपके सामने लिया है। और आप में से जो मेरी उम्र के लोग हैं, उनको 1974 में होने वाली इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस याद होगी, जो कि लाहौर में भुट्टो साहब ने करवाई थी। उसके सिलसिले में एक तराना था, हम मुस्तफ़वी मुस्तफ़वी मुस्तफ़ी हैं, अल्लाह अकबर। उसे गाया भी मेहदी जहीर साहब ने था कोरस के साथ। उसे कंपोज भी उन्होंने ही किया था। खैर ख़वातीन हज़रात, हम जिक्र कर रहे थे उस फैज़ का जो मलिका तरन्नुम ने फैज़ साहब पे किया। फैज़ साहब जिन चीज़ों के लिए मशहूर थे, उनमें से एक रावलपिंडी साजिश केस था, जिसमें उनको पकड़कर मिंटगुमरी जेल के अंदर महीनों रखा गया। और उस जेल में मेरे ख्याल में जो तजुर्बात फैज़ साहब को हुए, उस तजुर्बे ने उन्हें बेहतरीन कलाम लिखने पे मजबूर किया। आज उस कलाम का, उस मज़ाहमत का, उस बगावत का कोई शायबा तक, कोई परछाई तक हमें फैज़ फेस्टिवल में नज़र नहीं आती। फैज़ फेस्टिवल क्या, हमारे तमाम पाकिस्तान के जो अहले कलम हैं, उनके कलम से अब कोई चीज़ ऐसी नहीं टपकती कि जिसे दवाम मिले। कच्ची स्याही है, वक्ती तौर पे निकलती है, चंद हरूफ बनाती है, और वक्त के छींटों में हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। मेरी बात याद रखिएगा। पूरा फैज़ फेस्टिवल और उसका 3 दिन का मैंने प्रोग्राम देखा है। मजाल है कोई ऐसी चीज़ नज़र आए कि जो मुझे याद दिलाए फैज़ साहब की असल शायरी की रूह की। हाँ, माहिरा खां के साथ गुफ्तगू ज़रूर है वहाँ पे। पाकिस्तानी ड्रामे के ज़वाल पे ज़रूर गुफ्तगू है। अरे पाकिस्तानी टेलीविज़न तबाह हो गया, ड्रामे की क्या वक़्त है? बहरतौर आपकी मर्ज़ी है। मेले ठेलों में ऐसा होता है, वड्डा पंगूड़ा लगा हुंदा है, वड्डा झूला लगा हुंदा है, मौत का कुआं होता है, सर्कस होते हैं, नट होते हैं, तो वो भी इस फेस्टिवल में बदरजा उत्तम मौजूद हैं। मैं ज़िक्र कर रहा था मलिका तरन्नुम मादाम नूर जहां का। मैडम ने फैज़ साहब की अयाम असीरी के दौरान रेडियो पाकिस्तान की एक महफिल में तमाम तर मुज़ाहमत के बावजूद उनकी ये नज़्म, जो कि आप सबकी फेवरेट है और आप सब हज़ारों दफ़ा इसको सुन चुके हैं, और मैं बताने की मुझे ज़रूरत नहीं कि फैज़ साहब का जो अव्वलीन तारुफ़ है, उनकी शायरी का जो अव्वलीन आगाज़ शोहरत है, वो मैडम की आवाज़ से अदा होने वाली उनकी ये
نظم ہے، اور مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ذرا سا ایسا ٹکڑا یہاں سن لیجئے، آپ سب کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ خواتین حضرات، میڈم جب یہ نظم چن کے ریڈیو پاکستان کی اس تقریب میں پہنچیں تو ان کو منع کر دیا گیا۔ تب سے یہ منع ہونے کا سلسلہ جاری ہے کہ فیض احمد فیض صاحب کا کلام آپ اس سرکاری تقریب میں نہیں پیش کر سکتی۔ تو میڈم نے کہا ٹھیک ہے، تو میں گھر جاتی ہوں، اگر میں اپنی مرضی سے گا نہیں سکتی، میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لے رہی، میں یہ سب اب آؤٹ آف دا گڈنس آف مائی ہارٹ کر رہی ہوں، پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میں گھر بیٹھتی ہوں۔ خیر، لوگوں نے کہا کہ یہ عورت جو ہے اس کا دماغ تھوڑا سا اپنا ہی ہے، تو لہٰذا اس طرح کیا جائے کہ جب تک وہ فیض صاحب کی یہ نظم پڑھ رہی ہوں یا گا رہی ہوں، تب تک کے لیے ریڈیو پاکستان لاہور سینٹر کی نشریات کو آف ایئر کر دیا جائے۔ میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ فیض صاحب کی یہ اولین نظم جو میڈم نے گائی، نظم جسے آپ سب لوگ جانتے ہیں، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ خیر، میڈم نے اس نظم کی دھن خود گھر بیٹھ کے بٹھائی تھی، اس لیے کہ یہ کسی فلم کے لیے نہیں گانا تھا کہ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر صاحب کسی کمپوزر کو پیسے دیتے، وہ میڈم کے لیے ایک دھن بناتا، ریہرسل کرواتا، پھر سازوں کو شامل کر کے آرکیسٹریشن کے ساتھ، ارینجمنٹ کے ساتھ میڈم کی ریکارڈنگ ہوتی۔ میڈم نے یہ نظم فیض صاحب کے کلام میں موجود جو ایک تحریک تھی پوری، اور جو پورا ایک خیال تھا، اس کو عزت افزا کرنے کے لیے خود بٹھائی اور پھر خود گائی۔ یہ اور بات ہے کہ جس طرز کو آپ جانتے ہیں وہ میڈم کی بنائی ہوئی نہیں ہے، ان کی گائی ہوئی ضرور ہے، کیونکہ 1962 میں ایک فلم بن رہی تھی جس کا نام تھا قیدی، اور وہ بن رہی تھی ایونیو اسٹوڈیو میں۔ اس کے فلم ساز جناب آغا جی ایک گل تھے، اور ہدایت کار اس فلم کے نجم نقوی صاحب تھے۔ ان کا تذکرہ میں پھر کسی وقت ضرور کروں گا، مگر آج لمبا ہو جائے گا۔ بہر طور اس فلم کا نام تھا قیدی، اور اس کی ہیروئن تھیں شمیم آرا اور ہیرو تھے درپن صاحب۔ اس فلم کے لیے فیض صاحب کی پاکستانی فلموں میں سب سے پہلے جو چیز شامل کی گئی وہ مجھ سے پہلی سی محبت تھی، اور اس کی کمپوزیشن اس دفعہ باقاعدہ رشید اترے صاحب نے کی، اور کیا عمدہ کی کہ آج تک میرے خیال میں کوئی بھی اچھی اردو گائکی کی محفل ہو تو کوئی صاحب اٹھ کے مغنیاں کہتے ہیں مجھ سے پہلی سی محبت، مجھ سے پہلی سی محبت، اور پھر دھاک اپنی بٹھا کے لوگوں پہ کہ میری علمیت دیکھیے، میری ادب نوازی دیکھیے، اور میری فیض شناسی دیکھیے، پھر اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کیا کیا جائے، ہمارے ہاں آج کل صاحب ذوق نظر آنے کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ان میں سے یہ ایک آسان پاپڑ ہے جو بیل لیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ پاکستانی فلموں میں پہلی بار فیض کا جو کلام شامل کیا گیا وہ اور جو مقبول ہوا وہ یہی تھا کہ مجھ سے پہلی سی محبت۔ خواتین حضرات، مگر یہاں پہ تاریخ کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ بر صغیر کی فلموں میں سب سے پہلے فیض صاحب کے کلام کو کس فلم میں شامل کیا گیا؟ آپ میں سے شاید بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں، اور اگر جانتے ہیں تو پھر چپ رہیں، اور اگر نہیں جانتے تو پھر فیض فیسٹیول میں جا کے شامل ہو جائیے، اس لیے کہ وہاں آپ جیسے کم جانکاروں کے لیے بڑی کشادہ جگہ ہے۔ خیر، خواتین حضرات، 1946 میں مشہور مغنیہ جدن بھائی نے فلم سازی شروع کر رکھی تھی۔ ان کی بیٹی، جو ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام کنیز فاطمہ تھا، جوان ہو چکی تھی اور اسے فلموں میں لانے کی تیاری تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی بیبی فاطمہ کو بیبی رانی کے نام سے متعارف کروانے کے لیے ایک فلم بنانی شروع کی جس کا نام تھا رومیو جولیٹ۔ جی ہاں، بالکل یہی نام تھا، شیکسپیئر کے ڈرامے والا، اور یہ فلم بن رہی تھی بامبے میں 1946 میں۔ اس فلم کے لیے ایک سچویشن تھی جس کے لیے جدن بھائی نے ایک غزل چنی فیض صاحب کے کلام سے، فیض صاحب سے لی باقاعدہ، اس پہ نظر ڈالی اور کہنے لگی کہ میاں فیض، اسے ایک مصرعے میں تھوڑی سی تبدیلی اور میں تصحیح کروں گی اور پھر اسے اپنی فلم کے لیے گواؤں گی۔ فیض صاحب نے کہا کہ اب چونکہ میں آپ کو یہ دے چکا ہوں غزل، آپ کی مرضی ہے، آپ اس میں سے جو چاہیں چنیں، اور اگر کوئی مناسب سی ایسی تبدیلی ہو جس سے وزن نہ گرے، سکم نہ آئے، تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے پین اور کاغذ پکڑا، اینک لگائی اور ایک جگہ نشان لگا کے درست کر کے فیض صاحب کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا یہ دیکھ لیجئے۔ فیض صاحب کی نظر پڑی تو ان کا ایک شعر تھا کہ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ تو جہاں فرصت گناہ تھا، اس گناہ کے اوپر انہوں نے
कलम से एक खत खींच दिया और लिखा, एक फुर्सत निगाह मिली वो भी 4 दिन, और कहने लगी कि फैज़ तुम तो जो मर्जी लिखो, मैंने इस गाने को पिक्चराइज करवाना है अपनी बेटी पे। और मैं, अरे फातिमा के साथ किसी को फुर्सत गुनाह देती हूँ, फुर्सत निगाह दे रही हूँ, ये भी बड़ी बात है। ये बड़ी तारीखी बात है, याद रखिएगा। ऐसी बातें फैज़ फेस्टिवल में सुनने को नहीं मिलेंगी, लाउड स्पीकर पर मिल जाएंगी। मगर फिर क्या किया जाए, फैज़ फेस्टिवल एक पूरा फेस्टिवल है। ख़वातीन हज़रात, आज भी वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका एक हिस्सा आपको सुनाऊं, ख़ास तौर पे इस इस्लाह शुदा शेर का एक हिस्सा आपको ज़रूर सुनाऊं, जिसे गाया उस ज़माने में एक डुएट की शक्ल में था ज़ोहराबाई अंबाले वाली और मशहूर मौसीकार ख़याम। जी हाँ, ख़याम वही कभी कभी वाले और उमराव जान वाले एक ज़माने में गाते भी थे, और उनका ताल्लुक भी लाहौर से था, और लाहौर से ही हिजरत करके बम्बई गए थे। ख़वातीन हज़रात, फिल्म रोमियो जूलियट एक कामयाब फिल्म थी। इसमें नरगिस बेगम थी, जिनको मैं अभी तक बेबी रानी कह रहा हूँ और जद्दन भाई की बेटी कह रहा हूँ। वो आपकी और हमारी सबकी जानी पहचानी मशहूर अदाकारा मदर इंडिया वाली संजू बाबा की वालिदा सुनील दत्त की बेगम नरगिस थी, नरगिस दत्त। अरे नरगिस हमारी नरगिस नहीं, हमारी नरगिस तो लाहौर थिएटर और लॉलीवुड वाली है ना, ये बॉलीवुड वाली है। तस्वीर देखेंगे तो आप शायद पहचान जाएं। इनके साथ जो हीरो थे उनका जिक्र भी मैं यहाँ कर दूं तो कोई हर्ज नहीं है। आप उनको भी जानते हैं लेकिन शायद नाम से वाकिफ ना हो। उनका नाम था दयान किशन सप्रू। दयान किशन सप्रू, एकदम मैंने नाम लिया है तो बताऊं कि उस जमाने में जब ये आए थे रोमियो जूलियट में, तो वाकई इनकी आंखें ऐसी रोमांटिक थीं कि इनको रोमियो का रोल देना कोई गलत नहीं था। मगर बाद में आप इन्हें कैरेक्टर रोल्स में देखते रहे। याद है आपको साहब बीबी और गुलाम में मीना कुमारी के शौहर मंझले सरकार चौधरी साहब, वो भी सप्रू ही थे। और उसके बाद पाकीज़ा में आपको याद है कि हीरो के दादा यानी कि अशोक कुमार शहाबुद्दीन के वालिद जो बने हुए थे हकीम साहब, वो भी सप्रू थे, जो बाद में गोली मार देते हैं अपने ही बेटे अशोक कुमार को, क्योंकि वो अपनी बेटी को अपनाना चाहते हैं। बाहर तौर ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही मेरे ख्याल में आज का हम ये वीलॉग ख़त्म करते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि काफ़ी बातें हो गई। मैंने फैज़ साहब का जिक्र करके अपना दिल भी ठंडा किया है और उस अकीदत को भी आपके सामने रखा है जो मुझे इस अजीम इंसान और इस अजीम शायर से है। ये और बात है कि वो शायराना अज़मत हो या शख्सी औसाफ हो, ज़रूरी नहीं कि वो जेनेटिक्स में ट्रेवल करके विरासत में किसी को मिले। मगर क्या किया जा सकता है, हमारे लिए फैज़ साहब भी ज़िंदा हैं, उनका कलाम भी ज़िंदा है और उनका पैगाम भी ज़िंदा और रेलेवेंट टू कंटेम्प्रेरी है। बहुत मेहरबानी।